नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन आज से स्टार्ट करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन, उसको देखते हैं। 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन बोरी बंदर, जो कि बॉम्बे में है, और थाने के बीच चली थी, जिसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर थी। ठीक है। ऑन 16 अप्रैल 1853 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने, अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ठीक है। जॉर्ज स्टीफेंसन को जॉर्ज जॉर्ज स्टीफेंसन को फादर ऑफ रेलवे बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट ट्रेन रन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पहली ट्रेन कब रन हुई थी? 17 सितंबर 1825। इंडिया में 16 अप्रैल 1853 को, वर्ल्ड में 17 सितंबर 1825 को। ठीक है। और जो जॉर्ज स्टेफेंसन है वो हैं फादर ऑफ रेलवे। ठीक है। वर्ल्ड में जो पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। ठीक है। और नंबर ऑफ जोन्स की बात करते हैं तो रेलवे में जो टोटल नंबर ऑफ जोन्स है वो 18 है। 17 जोन जो है वो कोलकाता मेट्रो जोन है, जो कि ओल्डेस्ट मेट्रो है इंडिया का। ठीक है। और जो 18th जोन है वो सदर्न कोस्ट रेलवे जोन है, जो कि विशाखापट्टनम में है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जोन्स 18 जोन है। 17 जोन कोलकाता मेट्रो है, जो कि ओल्डेस्ट मेट्रो है इंडिया का। और 18 जोन जो है वो सदर्न कोस्ट रेलवे जोन है, जो कि विशाखापट्टनम में है। ठीक है। रेल्स के बारे में बात करते हैं। रेल्स जो है किससे बना होता है? हाई कार्बन स्टील से, जो कि वियर एंड टीयर को रेजिस्ट करता है। रेल्स आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील दैट रेजिस्ट वियर एंड टीयर। इट ट्रांसफॉर्म एक्सल लोड टू द सबग्रेड विद द हेल्प ऑफ स्लीपर एंड बलास्ट। ये एक्सल लोड को सबग्रेड में ट्रांसफॉर्म करता है स्लीपर और बलास्ट के हेल्प से। ठीक है। रेल कन्वर्ट मूविंग लोड इनटू पॉइंट लोड। रेल जो है वो क्या कन्वर्ट करता है? मूविंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है, जो कि स्लीपर पे लगता है। ठीक है। कॉस्ट वेरीज एज डेप्थ ऑफ रेल एंड स्ट्रेंथ वेरीज एज स्क्वायर ऑफ डेप्थ ऑफ रेल। जो कॉस्ट है वो डेप्थ के साथ वेरी करती है रेल के, और जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करता है डेप्थ के स्क्वायर से। ठीक है। स्ट्रेंथ वेरीज स्क्वायर ऑफ डेप्थ ऑफ रेल, और जो कॉस्ट वेरी करती है वो रेल के डेप्थ पे वेरी करती है। ठीक है। हैमर टेस्ट और फॉलिंग वेट टेस्ट कंपलसरी होता है रेल को टेस्ट करने के लिए। हैमर टेस्ट एंड फॉलिंग वेट टेस्ट इज कंपलसरी फॉर टेस्टिंग ऑफ रेल्स। ठीक है। मैंगनीज स्टील का यूज़ किया जाता है रेल कंस्ट्रक्शन पे। मैंगनीज स्टील इज़ यूज्ड फॉर रेल कंस्ट्रक्शन। अब लोड ट्रांसफर स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मूविंग लोड ऑफ लोकोमोटिव, फिर रेल में जाता है, फिर स्लीपर में, फिर स्लीपर से बेलास्ट में, फिर बेलास्ट लोड सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। अब रेल का कंपोजिशन देख लेते हैं। रेल में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, मैंगनीज होता है, सिलिकॉन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। कार्बन कितना होता है? ऑर्डिनरी रेल में 0.55 से 0.7% होता है। मैंगनीज 0.65 से 0.9% होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। मैंगनीज रेल में मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ऑर्डिनरी रेल में होता है 0.65 से 0.9%। सिलिकॉन होता है 0.05 से 0.3%। सल्फर 0.05% और फॉस्फोरस 0.06%। ठीक है। कार्बन अगर रेल पॉइंट और क्रॉसिंग में, अगर वो रेल जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में है वहाँ पे कार्बन कितना होगा? 0.5 से 0.6%। मैंगनीज 0.95 से 1.25%। सिलिकॉन 0.05 से 0.2%। और सल्फर और फास्फोरस 0.06%। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ याद रखना है, जैसे मैंगनीज याद रख लेना और कार्बन याद रख लेना। ठीक है। और हो सके तो सिलिकॉन और सल्फर फास्फोरस भी याद रख लेना। ठीक है। पर मैंगनीज और कार्बन तो याद ही रखना। मैंगनीज तो याद रखना है। 0.65 0.9% ऑर्डिनरी रेल में। रेल पॉइंट और क्रॉसिंग की जगह, जहाँ पॉइंट और क्रॉसिंग पे जो रेल यूज़ होती है उसमें मैंगनीज की क्वांटिटी 0.95 से 1.25%। ठीक है। अब देखते हैं जो ऑर्डिनरी रेल होती है वो हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। ठीक है। ऑर्डिनरी रेल आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील। रेल ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज मेड बाय मीडियम क्रॉसिंग स्टील, अरे मीडियम कार्बन स्टील। ठीक। ऑर्डिनरी रेल हाई कार्बन स्टील से बना होता है, और जो रेल पॉइंट और क्रॉसिंग पे यूज़ होता है वो मीडियम कार्बन स्टील से बना होता है। ठीक है। मेट्रो और मोनो रेल मैंगनीज स्टील से बना होता है। ठीक है। तो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेल हाई कार्बन स्टील से,
वो रेल जो पॉइंट और क्रॉसिंग पे यूज़ होता है उसको वो बना होता है मीडियम कार्बन स्टील से, और मेट्रो और मोनोरेल मैंगनीज स्टील से बना होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ रेल्स की बात करते हैं। तो रेल के तीन तरह के होते हैं, डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड रेल, ठीक है। ये है बुल हेडेड रेल, पहला वाला बुल हेडेड रेल। ये है डबल हेडेड रेल, और फिर है फ्लैट फुटेड रेल, ये है फ्लैट फुटेड रेल। आइए देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। डबल हेडेड रेल क्या है? ये पहला रेल सेक्शन है जो कि इंडियन रेलवेज ने डिज़ाइन किया था। इसको इन्वर्ट करके भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे ये लोअर हेड पहले नीचे है, फिर अपर हेड गड़बड़ हो गया, वी आर टी आर आ गया, तो इसको उल्टा करके लोअर हेड को ऊपर कर देंगे, ठीक है। फिर बुल हेडेड रेल क्या है? डायमेंशन ऑफ बुल हेडेड रेल इज़ मोर देन इट्स फुट। जो इस बुल हेडेड रेल में जो हेड की डायमेंशन होती है वो फुट के डायमेंशन से ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट सुटेबल एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग। बुल हेडेड रेल पॉइंट और क्रॉसिंग में ज़्यादा सुटेबल होता है, और उस जगह पे सुटेबल होता है जहाँ पे लेटरल लोड एक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है फ्लैट फुटेड रेल, जिसको विग्नोलेज रेल भी बोलते हैं, विग्नोलेज रेल, ठीक है। बियरिंग प्लेट का यूज़ किया जाता है बिटवीन स्लीपर एंड रेल्स, ठीक है। फ्लैट फुटेड रेल में बियरिंग प्लेट का यूज़ किया जाता है स्लीपर और रेल के बीच में। नाउ डेज इंडियन रेलवेज में फ्लैट फुटेड रेल यूज़ हो रहा है आजकल, ठीक है, और काफ़ी पॉपुलर भी है। ना ही चेयर ना ही की रिक्वायर होता है फिक्स करने के लिए। नाइदर चेयर नॉर की इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स देम विथ स्लीपर, ठीक है। ना ही चेयर का रिक्वायर है ना ही की का रिक्वायर है इसको फिक्स करने के लिए। ये मोस्ट सुटेबल है ड्यू टू स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक और स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी, इकोनॉमी और स्ट्रेंथ की वजह से फ्लैट फुटेड रेल काफ़ी सुटेबल है। ये हेड है, ये फुट हेड। इसमें जो हाइट होती है वो लार्जेस्ट डायमेंशन है सेक्शन रेल सेक्शन का। फ्लैट फुटेड रेल में हाइट इज द लार्जेस्ट डायमेंशन इन रेल सेक्शन। फ्लैट फुटेड रेल आज डिजिग्नेटेड बाय वेट ऑफ द रेल्स पर यूनिट लेंथ। फ्लैट फुटेड रेल को डेजिग्नेट करते हैं वेट ऑफ रेल्स पर यूनिट लेंथ से, और ये दो तरह का होता है, 52 MR और 60 MR। 52 MR मतलब 52 kg/मीटर और 60 kg/मीटर वेट ऑफ रेल्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये जो 52 kg/मीटर है, ये लोकोमोटिव स्पीड अगर 130 km/h से कम है उसके लिए सुटेबल होता है। और जो 60 kg/मीटर है या कि 60 MR, ये तब यूज़फुल है जब लोकोमोटिव स्पीड 160 km/h से कम होना चाहिए, ठीक है, तब यूज़फुल है। 60 kg/मीटर एंड 52 kg/मीटर टाइप्स हैं रेल सेक्शन के, और ये काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं और ब्रॉड गेज ट्रैक्स में अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ रेल का। रेल जॉइंट इज़ द वीकेस्ट पार्ट इन रेल पाथ। रेल जॉइंट जो होता है रेल पाथ का सबसे वीकेस्ट पार्ट है। सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड एज सून एज पॉसिबल नंबर ऑफ जॉइंट शुड बी केप्ट इन मिनिमम रेल पाथ, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखते हुए हम पूरे रेल पाथ में बहुत कोशिश करेंगे कि जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही कम जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है। अब देखते हैं लेंथ ऑफ रेल। ब्रॉड गेज ट्रैक की जो लेंथ होती है, ब्रॉड गेज ट्रैक में जो लेंथ ऑफ रेल होती है वो अप्रॉक्सीमेट 13 मीटर की होती है, वैसे एग्जैक्ट 12.8 मीटर की होती है, ठीक है। मीटर गेज और नैनो गेज ट्रैक में जो लेंथ होती है रेल की वो अप्रॉक्सीमेट 12 मीटर की होती है, और एग्जैक्ट 11.89 मीटर की होती है, ठीक है। अब देखते हैं वेट ऑफ रेल पर मीटर लेंथ। रेल इज डेजिग्नेटेड बाय इट्स वेट पर यूनिट लेंथ, जो अपन ने देखा अभी, विच इज़ फाउंडेड एज पर लोकोमोटिव एक्सल लोड, जो इसको फाउंड किया जाता है एज पर लोकोमोटिव एक्सल लोड। अगर किसी रेल का सेक्शन एक्स आर है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट वेट ऑफ रेल सेक्शन पर मीटर लेंथ इज एक्स के जी। एक्स के जी, एक्स आर मतलब, एक्स आर का क्या मतलब होता है कि जो वेट है रेल सेक्शन का पर मीटर वो हो जाएगा एक्स के जी, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड रेल सेक्शन विद देयर वेट एज पर इंडियन रेलवेज। स्टैंडर्ड रेल सेक्शन उनके वेट के हिसाब से इंडियन रेलवे के हिसाब से क्या ऐसे बांटा गया है, स्टैंडर्ड रेल सेक्शन विद देयर वेट। तो ब्रॉड गेज में 60 kg/मीटर, 52 kg/मीटर और 45 kg/मीटर की रेल होती है, ठीक है। 60 kg/मीटर, 52 kg/मीटर, 45 kg/मीटर। मीटर गेज में 45 kg/मीटर की रेल होती है, 37 kg/मीटर की रेल होती है, और 25 kg/मीटर की रेल होती है। नैरो गेज में सिर्फ 25 kg/मीटर की रेल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्रॉड में 60, 52, 45, मीटर में 45, 37, 25, और नैरो गेज में सिर्फ 25 kg/मीटर की रेल होती है, ठीक है।
आप देखते हैं इंडिया में कौन सी रेल यूज़ होती है। इंडिया में जो ब्रॉड गेज है 45 केजी पर मीटर की रेल यूज़ होती है ब्रॉड गेज ट्रैक में, और 30 केजी पर मीटर की रेल यूज़ होती है मीटर गेज में, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सल लोड। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेट ऑफ रेल इन टन, वेट ऑफ रेल इन टन अपॉन वेट ऑफ एक्सल लोड इन टन, ठीक है। तो ये होता है 1/510, ठीक है। मैक्सिमम एक्सल लोड इंडिया में देखें तो ब्रॉड गेज ट्रैक में जो मैक्सिमम एक्सल लोड होता है वो होता है 28.56 टन, एंड मीटर गेज में 17.34 टन, ठीक है। फिर देखते हैं गेज क्या होता है। गेज होता है क्लियर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनर रनिंग फेस ऑफ रेल प्लेस्ड ऑन द ट्रैक। जो इनर रनिंग फेस है, इनर टू इनर रनिंग फेस, इसके बीच की डिस्टेंस को गेज बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेल गेज, 5 तरह के रेल गेज होते हैं। ये होता है गेज डिस्टेंस, ठीक। ये हो गया बलास्ट है, ये रेल है, ये रेल है, ये बलास्ट है, ये स्पाइक है, ये है रेल जॉइंट, और ये है टाई, ठीक है। ये टाई है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेल गेज और उनकी विड्थ। सबसे पहले आता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की विड्थ होती है 1.676 मीटर, ठीक है। मीटर गेज की विड्थ होती है 1.0 मीटर। नैरो गेज की विड्थ होती है 0.762 मीटर। स्टैंडर्ड गेज की विड्थ होती है 1.435 मीटर। और लाइट या कि जिसको फीडर ट्रैक गेज भी बोलते हैं उसकी विड्थ होती है 0.610 मीटर, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड गेज 1.676 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.762 मीटर, स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर, और लाइट या कि फीडर ट्रैक गेज 0.610 मीटर, ठीक है। इन इंडिया मेट्रोज मेट्रोज में स्टैंडर्ड गेज का यूज़ किया जाता है जिसकी विड्थ होती है 1.435 मीटर, ठीक है। इन इंडिया मेट्रोज यूज़ स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। अब देखते हैं सिलेक्शन ऑफ गेज कैसे करते हैं। इन कंपैरिजन टू मीटर गेज एंड नैरो गेज, ब्रॉड गेज प्रोवाइड ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। मीटर गेज और नैरो गेज के कंपैरिजन में ब्रॉड गेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, अच्छा एक्सल लोड प्रोवाइड करता है जहाँ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो, ठीक है। नैरो गेज को जनरली हिली एरियाज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नैरो गेज इज़ यूज्ड इन हिली एरियाज। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होता है जैसे जैसे गेज की विड्थ इंक्रीज होती है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीजेज विथ गेज विड्थ। फॉर हैवियर लोड एंड हाई स्पीड वाइड गेज आर यूज्ड। हैवियर लोड्स और हाई स्पीड में वाइडर गेज का यूज़ किया जाता है, जो गेज गेज ज़्यादा वाइडर होगा, ठीक है। इसीलिए 100 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड ज़्यादा है तो ब्रॉड गेज का यूज़ किया जाता है। ग्रेडियंट ऑफ माउंटेन ट्रैक आर वेरी स्टीप विच इज़ ग्रेटर देन 3%, ठीक है। माउंटेन ट्रैक्स का वो ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता है जो 3% से ज़्यादा हो, ठीक है। ठीक, कुछ सिंपल सी बातें। अब देखते हैं परमानेंट वे या कि रेलवे ट्रैक, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर विद द हेल्प ऑफ फिक्सचर एंड फास्टनिंग एंड रेस्टिंग ऑन बलास्ट एंड सबग्रेड इज कॉल्ड परमानेंट वे या कि रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो रेल्स जो कि फिटेड हैं स्लीपर्स में, फिक्सचर और फास्टनिंग की मदद से, और रेस्ट है बलास्ट में और सबग्रेड में, इन सब के कॉम्बिनेशन को परमानेंट वे या कि रेलवे ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया परमानेंट वे या कि इसको रेलवे ट्रैक बोलेंगे, ठीक है। ये एक सेमी इलास्टिक कंडीशन में होता है ड्यू टू बलास्ट क्यूजन। इट इज़ इन सेमी इलास्टिक कंडीशन ड्यू टू बलास्ट क्यूजन, इसको ध्यान रखना है। ऑन कर्व्स सुपर एलिवेशन इज मेंटेन्ड बाय बलास्ट। कर्व्स में जो सुपर एलिवेशन होगा वो बलास्ट की हेल्प से मेंटेन रहेगा। फॉर्मेशन लेवल ऑफ रेलवे ट्रैक केप्ट 60 सेंटीमीटर अबव द फ्लड लेवल। जो फॉर्मेशन लेवल है कि रेलवे का वो 60 सेंटीमीटर ऊपर रहता है फ्लड लेवल के, ठीक है। द ग्रेडियंट इज एज जेंटल एज, ग्रेडियंट जितना जेंटल हो उतना बेहतर है रेलवे रेलवे ट्रैक्स के लिए, ठीक है। परमानेंट वे शुड हैव इनफ लेटरल स्ट्रेंथ एंड शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। परमानेंट वे की एक इनफ लेटरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए
और शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, शॉक अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए एक। ठीक है, लेयर ऑफ ब्लास्ट रेस्ट ऑन द प्रिपेयर्ड सबग्रेड इज कॉल्ड द फॉर्मेशन। लेयर लेयर ऑफ ब्लास्ट सबको सबग्रेड में बिछाते हैं और उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हो गया ये हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन की विड्थ देख लेते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये एम्बैंकमेंट में विड्थ ऑफ बैंक अगर सिंगल लाइन है तो ब्रॉड गेज में 6.1 मीटर, 4.8 मीटर, डबल बैंक में 10.6 मीटर। तो ये देख लेना है। कटिंग में विड्थ ऑफ कटिंग एक्सक्लूडिंग साइड ड्रेन्स, सिंगल लाइन में डबल लाइन में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख लेना है। ठीक है, बस ये स्लोप जरूर ध्यान रख लेना ना कि कटिंग में 1.5:1 और एम्बैंकमेंट में 2:1। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे रेल जॉइंट्स, डिफेक्ट्स एंड ट्रैक स्ट्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब एक आध चीज़ और है, वो भी देख लेते हैं। जो व्हील डाया होता है वो 0.7 टाइम्स होता है गेज विड्थ के। ठीक है, कुछ नोट्स हैं। जो व्हील डाया होता है वो होता है 0.7 टाइम्स, 75 टाइम्स गेज विड्थ के। ठीक है, अब कुछ एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू, वाटर एब्जॉर्प्शन की चीज़ें कुछ देख लेते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। कहाँ पे लिख दें इसको, जगह ही कहाँ पे है, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे अच्छी जगह है। एक सेकंड, थोड़ा रफ कर लें। हम्म, तो जैसे एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू कुछ जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज हो गया प्लैंड वे में। ठीक है, तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू की बात करें तो कितना होगा एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू और वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे नैरो गेज, मीटर गेज अगर प्लान नहीं है, अदर देन प्लान कंडीशन। ठीक है, तब ये वैल्यूज़ कितनी होंगी, एक सेकेंड, तब ये वैल्यूज़ कितनी होंगी वो देखते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में कितनी होगी, मैक्सिमम होगी 30%। ठीक है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम 20%। और जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन होगा वो 1% होगा। ठीक है, नैरो गेज और मीटर गेज अगर प्लान्ड नहीं है तब कितना होगा एग्रीगेट वैल्यू 35% मैक्सिमम, और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% मैक्सिमम। और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे रेल जॉइंट्स, डिफेक्ट एंड ट्रैक स्ट्रेसेस। ओके, सो थैंक यू सो मच।